जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया एंड पीपल बेटली क्राइंग अगेंस्ट टीटीपी क्लीन 13 पाकिस्तानी आर्मी। और ठोको पाकिस्तानियों को और ठोको, बहुत दिल को सुकून मिलता है। सही बताऊं, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे एक अटैक हुआ है ना, जो यात्रियों के ऊपर, जो बस के ऊपर हमला हुआ है। बात आ रही समझ में पाकिस्तानियों? दर्द जो होता है ना, देख लो, ये अच्छा कर रहा है और ये आपको फल मिल रहा है, आपका जो कर्म है ना वो आप ये तो भाई ऊपर वाले, देखो ऊपर जो बैठा है ना भगवान, वो अल्लाह, राम, वो सब कुछ एक है। उसका एक ही काम है, आपको है ना यहाँ पे अच्छे कर्म करने के लिए भेजे थे। वो आपके हर एक हिसाब किताब रखता है, जैसा कर्म वैसा ही रिजल्ट मिलेगा भाई। परीक्षा में जब अब एग्जाम जो हम देते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होता है उसमें जो हम आंसर लिखे, जैसा आंसर लिखा है वैसा ही हमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी बरवत में पाक फौज की गाड़ी पर हमला किया गया है, जिसमें कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की गाड़ी को IED से निशाना बनाया गया। पिछले 24 घंटे में 6 हमले हो चुके हैं। ये खबर मैंने आज सुबह डाली थी, लेकिन अब उसके बाद 3 और हो चुके हैं। 9 हमले हुए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमले होते जा रहे हैं। 4 लोग मारे गए। मैग्नेटिक बॉम्ब से हमला हुआ था। इधर दहशतगर्द ग्रुप छुपे हुए हैं, ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जी हम आप पे हमले करेंगे। अफगान तालिबान ने टीटीपी रखी इसलिए हुए हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सके। क्या आखिर टीटीपी के साथ क्या पाकिस्तान बातचीत कर रहा है? और क्योंकि अटैक्स हमने देखे पाकिस्तान की सरहद पे होते हुए अफगानिस्तान साइड से, और ये भी कहा गया कि जो तालिबान है, यानी कि जो अफगान तालिबान है, वो टीटीपी से बात करेंगे और वो नहीं रोकेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आया। लेकिन हालात खराब हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बिजी हैं और जो टीटीपी वाले हैं वो अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बिजी हैं। बिल्कुल, वो भी फारिग। मगर सर ये खबरें तो हमेशा से छुपाते आते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की न्यूज हो या केपी के। पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स को बना के देख लिया और अब पता चला कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल, ये तो फायर बैक कर जाते हैं। हमने मिलिटेंट्स बनाए, वो मिलिटेंट पाकिस्तान को गले से पड़ गए। क्वेश्चन ये ना कि हमारा तो अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस तो खत्म हो गया, चले कोई बात नहीं, बदनामी हमारे हिस्से में आई 50 साल की। अब क्वेश्चन ये है ना कि कोई आंसरेबल नहीं है, जो फैसला करता है वो आंसरेबल ही नहीं है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, दोनों पाकिस्तानी आर्मी की से बाहर निकल रहे हैं। इतने हमले, और पाकिस्तानी आर्मी डेली कैजुअलिटी पाकिस्तानी आर्मी नहीं रोक पा रही। पिछले अगर 36 घंटे में बोलूं तो 9 हमले। बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी के हाथ से पूरा पाकिस्तान ही निकलता चला जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में 9 आतंकवादी हमले हुए हैं, और इन 9 आतंकवादी हमलों में 11 से 13 पाकिस्तानी जवान मारे गए। हाँ भाई, 72 उरों के पास पहुंच गए। 72 उरों के लिए तो पूरे पाकिस्तानी जीते हैं, तो 72 उरों के पास भाई 11 से 13 पाकिस्तानी जवान पहुंच गए। दोस्तों, ये वही पाकिस्तानी जवान है जो भारत में आतंकवादियों को भेजते हैं, भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए, भारत की तरक्की को रोकने के लिए। और इनकी औकात देखो, ये अपने घर में सेफ नहीं है। दूसरों का घर जलाने से पहले अबे अपना घर तो देख लो, वो बचा भी है या वो तो पहले का जल गया है। इन भिखारियों का खुद का घर जल चुका है। टीटीपी, BLF 24 घंटों में 9 10 अटैक कर रहे हैं, इनको मतलब कुत्तों की तरह मार रहे हैं, और ये भारत में आतंकवाद। अरे शर्म कर लो, पहले अपने देश को तो बचाओ। ठीक है, कुत्तों जैसी तुम्हारी हालात हो गई है। नाली के जो बिलबिलाते कीड़े वैसे इनके हालात हो गए। अपनी माँ बहनों को बेच रहे हैं खाने के लिए, रोटी के लिए। भारत में आतंकवादी हमले करवा रही है जाहिल। ठीक है, टीटीपी ने 9 हमलों में से 7 की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली, और कह के मारा इनको, कह के मारा। 2-3 दिन पहले वार्निंग दी थी कि भाई बकरा ईद में तुम्हें हलाल करेंगे, तुम्हें काटेंगे, और भाई काटना शुरू। अभी तो आज बकरा ईद शायद है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, अगर है तो शायद आज और इनको धोएंगे अभी टीटीपी के लोग। और मैं तो कह रहा हूँ धोए भाई, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी भी आतंकवादी ही है, इनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ये आर्मी का इन्होंने अपने पर ठप्पा लगा लिया, लेकिन एक्चुअल में काम आतंकवादी वाला ही करते हैं। मारो पाकिस्तानी आर्मी को। पिछले 24 घंटे में 6 हमले हो चुके हैं। ये खबर मैंने आज सुबह डाली थी, लेकिन अब उसके बाद 3 और हो चुके हैं। 9 हमले हुए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमले होते जा रहे हैं। मेरे पास जो लेटेस्ट खबर है उसके हिसाब से खुर्रम एजेंसी में 6 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल जो हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन,
वो इंजर्ड हुए खुर्रम के तनाह गांव में। साथ में एक एक्सप्लोजन हुआ है कुशाली में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, जिसमें एक व्हीकल पे एक्सप्लोजन हुआ, आईईडी एक्सप्लोजन था जिसमें 2 लोग घायल हैं। साथ में एक खुर्रम एजेंसी में ही एक एक्सप्लोजन, आईईडी एक्सप्लोजन हुआ पाकिस्तानी फोर्सेस पे, जिसमें कुछ लोग घायल होने की खबर है। हमारे पास फर्दर डिटेल्स नहीं है। ये 3 नए हैं। हमले हो रहे हैं और होते जा रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? खुर्रम में लेटेस्ट जो खबर है, खुर्रम में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें 4 लोग मारे गए। मैग्नेटिक बॉम्ब से हमला हुआ था। पाकिस्तानी अभी एजेंसीज इसको कंफर्म कर देंगी करीब 1-2 घंटे में, या हो सकता है ज्यादा। लेकिन ये भी एक हमला था, बॉम्ब। इसको आतंकी हमला था कि नहीं अभी तक नहीं पता है, लेकिन हमला था मैग्नेटिक बॉम्ब से। पाकिस्तान में बॉम्ब इतनी आसानी से मिल जाता है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, दोनों पाकिस्तानी आर्मी की से बाहर निकल रहे हैं। इतने हमले, और पाकिस्तानी आर्मी डेली कैजुअलिटी पाकिस्तानी आर्मी नहीं रोक पा रही। पिछले अगर 36 घंटे में बोलूं तो 9 हमले। अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि 21 हमले पाकिस्तानी फौज पे किए, 32 फौजी मारे, यानी एक फौजी एवरेज डेली की बेस बनता है। ये मारे, 18 जख्मी, एक ट्रेलर को नजर आतिश किया और ग्वादर में 4 ट्रक और 1 बुलडोजर तबाह किया। तो अगर हम ये मिला लें तो 16 और 32 बनता है 48, यानी एक महीने में 48 पाकिस्तानी फौजियों का बलूचिस्तान में मारा जाना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इसी अफगान तालिबान ने टीटीपी रखी इसलिए हुए है कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सके। मैं तो इसको अक्सर वैसे ये इस एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को रखा हुआ था, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को रखा हुआ था एक अमेरिका के ऊपर एक अपना बरकरार रखने के लिए, आज अफगान तालिबान भी वही पत्ता इस्तेमाल कर रहा है हमारे ऊपर। अफगान तालिबान टीटीपी को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर लिवरेज इस्टेब्लिश कर सके। अरबियों के पास जाते हैं कि हमारी मदद करो, अफगान तालिबान को समझाओ। हमारे कहने पे फिर सऊदी यूएई जो है वो अफगान तालिबान को समझाता है कि पाकिस्तान पे हमारे हमले ना करो, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, टीटीपी को संभालो। अब अफगान तालिबान होशियार और चलाक और तेज तराज हो गए हैं। एक वक्त था उन्हें इस्लामाबाद के अलावा कुछ पता ही नहीं था दुनिया में। आज उन्हें पता चला है कि कतर और दुबई और अबू धाबी ये भी मुसलमान हैं, इनसे भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आज अमेरिकी जब आते हैं तो वो दोहा से होकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कतर हैज मोर लिवरेज ओवर अफगान तालिबान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो हमें सानू मिलिया की तो खटिया की तो लब्बा की तो दिता की, अपना मुआशरा भी तोड़ पान लिया, इधर भी रिलीजियोसिटी ले आए, क्लैशिंकोव कल्चर ले आए, ड्रग्स ले आए, नस्लें तबाह करवा ली, सिर्फ ये कि जी इस्लाम जो है ना एक बड़ी इस्लामिक रियासत बने। अफगानिस्तान भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है। ये क्या क्राइटेरिया भाई? इस क्राइटेरिया से बाहर निकला है। अब अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बंद है, लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। हमने कारोबार करना है, हम चाहते हैं हमारे कारोबार हो, कारोबार कटा दे सा करना है। वो अफगानी हमें कुछ करने नहीं देते, उनका दुनिया में ना लेना ना देना ना उनका, वो तो एक ट्राइबल सोसाइटी है एंड दे डोंट वांट टू लिव। दुनिया अफगानिस्तान में अमन कब रहा है? वहां पर कभी भी अमन नहीं होगा। सो इतना होपफुल नहीं रहना चाहिए, इतना होपफुल नहीं रहना चाहिए और जान छुड़ाएं इनसे यार, बंद करें बॉर्डर उनके साथ। सो हमारी जान छुड़ाएं और ये वंस फॉर ऑल ये फैसला कर लें, अगर हमने टीटीपी से जो है वो लड़ना है तो फिर लड़ना है। क्या हम अभी पहले हम खुद कांटेक्ट करते रहे, कोशिशें करते रहे, कुछ नहीं बना। अब हम क्या करने लगेंगे? अब हम जाके अरबों के पास बैठ गए हैं कि साड़ी सुलह कराओ, साड़ा कुछ करो इनके साथ। ये तो कोई तरीका ना हुआ। दिस इज नॉट समथिंग वेरी अप्रिशिएबल भाई। ये कोई चीज अप्रिशिएट करने वाली तो नहीं है, ये चीज तो परेशान करने वाली है। ये चीजें परेशान करने वाली हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इंडिया के अंदर हर रोज इन्वेस्टर आ रहा है, इंडियन इन्वेस्टर अफ्रीका जा रहे हैं पैसे लगाने। इंडिया के अंदर पैसा, कारोबार, रोजगार, ये चीजें डिस्कस हो रही हैं और हम कह रहे हैं टीटीपी से बात कर रही है कि टीटीपी को खत्म करना है। चलो हमसे नहीं हो पा रहा क्योंकि बड़ा कॉस्ट आएगा, तो क्या करें, चलो ठीक है वो ऐसे करते हैं, उधर चले जाते हैं, क्या नाम है उसका,
अरब दुनिया में चले जाते हैं, उनको जा कहते हैं भाईजान साडा साह कढ़ाओ, इनको चुप करना। दोस्तों, पाकिस्तानियों की यही औकात है। जब तक टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ इनको मारे ना तब तक ये काबू में नहीं रहेंगे। अगर आप सोचते हो कि टीटीपी ने इनको मारना बंद कर दिया तो क्या मसला खत्म हो जाएगा? नहीं, फिर पाकिस्तान टीटीपी को और अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करेगा। पाकिस्तान को टैकल करने का एक ही सोल्यूशन है, इनको मारते रहो। अगर आपने इनको मारना छोड़ा, जैसे भारत जो है आतंकवादियों को मारता है, पाकिस्तानी आर्मी पे स्ट्राइक नहीं करता है, तो फिर ये चालू रहेंगे। जब तक कोई देश पाकिस्तानी आर्मी को निशाना नहीं बनाएगा ना, तब तक ये आतंकवादी भेजना जारी रखेंगे, क्योंकि भाई रूट ही पाकिस्तानी आर्मी है। जो मैं कह रहा हूँ ना, आतंकवाद को भेजने के लिए जो मेन बैकग्राउंड से काम कर रही है वो पाकिस्तानी आर्मी है। अगर इनको नहीं बजाओगे, इनको नहीं ठोकोगे, तो ये आतंकवाद भेजते रहेंगे। और टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ये आतंकवादियों को टारगेट नहीं कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी को ही टारगेट कर रहे हैं। और जब एक बार पाकिस्तानी आर्मी, वही वाली बात है कि नल से पानी गिर रहा है, अगर आप नल ही बंद कर दोगे तो पानी बंद हो जाएगा, वरना नल नहीं बंद करोगे, पानी साफ करते रहोगे तो पानी गिरता रहेगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो। भारतीय आर्मी को भी यही चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी को ठोके, तो ये आतंकवादी जो आ रहे हैं अभी इक्का दुक्का, ये भी बंद हो जाएंगे। ये टीटीपी बहुत सही कर रहा है। कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं जाता जिस हफ्ते 10-20 पाकिस्तानी जवान को टीटीपी ठोक बजाने दे। और टीटीपी ठोकती रहती है, इसलिए अफगानिस्तान में शांति है। अगर टीटीपी ने ठोकना बंद कर दिया, बिलीव मी, अफगानिस्तान की हालत पाकिस्तानी बस से बदतर कर देंगे। इनको मैं बार बार कह रहा हूं, इनको ठोकना, इनको बजाते रहना, इनको मारते रहना, इनको 72 उग्रों के पास भेजते रहना, यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। वरना ये बहुत बेकार तरीके के लोग हैं। ये फिर आतंकवादी संगठन क्रिएट करके, क्योंकि मदरसे धड़ल्ले से है पाकिस्तान में, उन मदरसों से लाखों की संख्या में मुजाहिदीन तैयार करके भेज देंगे। इसीलिए भाई इंडियन आर्मी से मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आतंकवाद को रोकना है तो पाकिस्तानी आर्मी को ठोको टीटीपी की तरह। जुड़े ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कोई भी देश की आर्मी हो जिसके जवान शहीद होते हैं, दुख सबको होता है भाई। वो हमारी जैसी जनता की वहाँ पे सुरक्षा करने के लिए है, सेवा करने के लिए है, तो दुख तो सबको होता है, नो डाउट। लेकिन एक पाकिस्तानियों का कुछ होता है तो दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? पाकिस्तानियों, आपके वहाँ पे कुछ भी होगा ना, हमें नहीं होगा दुख, क्योंकि हम इतने दुख सह चुके हैं ना कि अब क्या है कि आदत हो गई है। लेकिन अब वो आदत को है ना, हमने रिजल्ट में परिवर्तित किया है। वो है जीरो टॉलरेंट नीति। आओगे घर में घुस के मारेंगे, ठीक है। इस बार थोड़ा इधर उधर हुआ है हमारे यहाँ पे भी इलेक्शन में, लेकिन जल्द ही अच्छा हो जाएगा। आप वेट कर रहे थे? नहीं, देखो, कोई भी चीज ऐसी होती है ना जो बार बार करते हैं, 1-2 बार करते हैं तो समझ में आता है कि यार गलती हो गई होगी उससे। लेकिन बार बार कोई ऐसी फिर से दोहराता है तो समझ लीजिएगा वो आदत से मजबूर है। और जो लोग आदत से मजबूर होते हैं ना, उसको कभी भी उस सामने से उसके ऊपर कुछ करने मत जाओ। उसको उस भवंडर में ऐसा घुसेड़ो कि फिर वो कभी बाहर ही ना आ सके और उसको समझ में आ जाए अब ये आदत छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जिसको आदत पड़ चुके है ना, उसको आप कितना भी समझाओ, उसको कितना भी अच्छी की बातें करो, जीवन चेंज होने कुछ भी कर लो, लेकिन वो आदत उसको नहीं जाएगी। तब तक नहीं जाएगी जब तक उसका बुरा रिजल्ट के भवंडर में वो नहीं फंसेगा। ये पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो वही हुआ है। हर बार हमारे बॉर्डर में आता है, घुसता है और ये सब आतंकिया गतिविधि करते हैं। अब उसको ऐसे भवंडर में लपेट लिया है, एक पास साइड है टीटीपी, एक साइड है बलूचिस्तान, एक साइड है इंडिया और एक आधी साइड है ईरान। अब कहाँ जाओगे भाई? नहीं समझ में आएगा भाई पाकिस्तानियों ये सारी बातें आपको, क्योंकि इतना दिमाग होता तो आप पाकिस्तानी क्यों होते। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।